नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। ये जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो आप जाके एक बार देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश का क्रमवार अध्ययन किया जा रहा है और आज उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मैं आपको इतिहास को इस तरह से अध्ययन कराने की कोशिश करूँगा, इतिहास को इस तरह से अध्ययन कराने की हम कोशिश करेंगे कि जिससे मध्य प्रदेश के आने वाले सभी एग्जामों में आप यहाँ से क्वेश्चन बना सको। क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमको उसको सीखना है, पढ़ने का मतलब ये है कि हमको आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको कैसे बना पाते हैं। क्योंकि इतिहास आपको पता है समझ का विषय है, अगर इसको आप समझ के पढ़ेंगे तो इस इतिहास से क्वेश्चन आप बना पाएंगे, और इतिहास को अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप बनाना थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ये आज हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास का है, ये मध्य प्रदेश का इतिहास है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इतिहास जो है भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें समझना है जो भारतीय इतिहास में थोड़ी सी आपने डीपली कभी पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा बिंदुवार बताने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। इतिहास को इस तरह से पढ़ेंगे हम कि आज से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इस चीज़ के लिए मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को हम किसी भी चीज़ का इतिहास पढ़ें, चाहे हम अपना पढ़ें चाहे या जो घटनाएं घटी हैं तो वो इतिहास के टाइम पीरियड की घटनाएं हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि आज के समय कोई वर्तमान में कोई घटना अगर घटती है ना, कोई बड़ी घटना घटती है तो भाई उसको कल अगर हम देखेंगे तो वो एक पीछे की घटना में हो जाएगी। ऐसे इतिहास है, इतिहास जो है वो बरसों पहले जो घटनाएं घटी हैं हमारे भारत में या फिर कहा जाए तो एमपी में, उसको लेकर उसके अध्ययन को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इतिहास को अगर हम देखें तो अपने भाषा उसको पढ़ने के हिसाब में अगर हम देखें पढ़ने के हिसाब में तो इतिहास को हम कई पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, कई पार्ट। जैसे अगर हम बात करें तो एक हो जाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाता हमारा प्राचीन काल, तीसरा हो जाता हमारा मध्य काल, और चौथा जो हो जाता हमारा वो हो जाता आधुनिक काल। इस प्रकार के इतिहास को पढ़ने के लिए हमने उसको इस टाइप में बांटा है। ये हम नहीं बांटते, ये किताबों में ही बटा हुआ है, तो वो इस हिसाब से बटा हुआ है कि ताकि पढ़ने में हमको आसानी हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें एक अलग अलग टाइम पीरियड बना दिया गया है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये जो डिवाइडेशन है इतिहास का, चाहे आप भारतीय इतिहास को उठाओ चाहे आप मध्य प्रदेश को उठाओ, सब में इस प्रकार का डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने एमपी के प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो होता है मेरे साथियों, वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उस समय जो घटनाएं हमारे इतिहास में घटती हैं, उस समय जो हमारे इतिहास में घटनाएं घटती हैं उनका एक प्रकार से देखा जाए तो उसका लिखित विवरण नहीं होता है ना। कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसी जो उस टाइम पीरियड में जो घटना घटी है, जिस चीज़ का हमको लिखित वर्णन नहीं मिला, उसको हम उस टाइम पीरियड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है। इस टाइम जो मध्य प्रदेश में ऐसा अगर बात की जाए तो इस टाइम पीरियड की जो भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत के इतिहास में अगर हम आपको बता दें कि जो भारत का इतिहास में इस टाइम पीरियड जो घटनाएं घटी हैं तो वो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के इलाकों में इस टाइम पीरियड की जो भी घटनाएं थी वो घटी थी। तो वो आपने इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एमपी का इतिहास, यानी कि मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं।
प्रागैतिहासिक काल, जिस टाइम पीरियड का हमको कोई लिखित विवरण ना हो। अब उस टाइम पीरियड अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। तो देखो इस टाइम पीरियड क्या था कि जो उस समय जो मनुष्य था वो एक प्रकार से पत्थरों का इस्तेमाल करता था। क्या करता था? पत्थरों का इस्तेमाल करता था। तो वही वो अपनी रक्षा करने के लिए, मतलब स्वयं की रक्षा करने के लिए उस टाइम पीरियड जो मनुष्य था वो एक प्रकार से पत्थरों के हथियार बनाता था। क्या बनाता था? पत्थरों के एक प्रकार से हथियार बनाता था। जैसे कुल्हाड़ी हुआ, पत्थरों का बनाता था, बिना बैंट के बनाए, फिर उसने बैंट के बनाए। तो मतलब इस टाइप में उसने अपने आप में परिवर्तन किया, है ना। तो अपने से शिकार करने के लिए जो भी हथियार वगैरह बनाता था, तो उस टाइम पीरियड ऐसी कुछ घटनाएं घटती थी, है ना। मतलब जो उस टाइम पीरियड जो मनुष्य की जिंदगी थी वो एक प्रकार से स्थायी नहीं हुआ करती थी। खाना बदहोश जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पीरियड मनुष्य इस प्रकार की उसमें था, स्थिति में हुआ करता था। ठीक है, अब हमने प्रागैतिहासिक काल को दो टाइप में बांटा। प्रागैतिहासिक काल को हमने दो टाइप में बांटा। इस टाइम पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल को हमने पढ़ने के टाइप में हमने इसको दो प्रकार के उसमें डिवाइडेशन किया, है ना। तो एक को कहते हैं, हम अपनी भाषा में कहेंगे तो पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। और दूसरे अगर हम इसको उसको कहें दूसरे भाग को, तो इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या? ताम्र पाषाण काल। तो पहला जो काल है वो पाषाण काल कहलाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल का ये भी हिस्सा है। और दूसरा जो भाग है वो ताम्र पाषाण काल है, यानी वो भी प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। बिल्कुल सटीक तरीके से आप समझिए, इतिहास को आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। मतलब इस टाइम की जो घटनाएं होती थी, इस टाइम पीरियड की जो घटनाएं होती थी मेरे साथियों, वो एक प्रकार से कह सकते हैं इस टाइम जो मनुष्य हुआ करता था वो नदियों के किनारों पर रहता था। कहाँ पर? नदियों के किनारों पर रहता था। मतलब कि वहाँ से उसको नदियों, जो नदी थी, जो नदी टाइप हुआ करते थे, उस किनारे रहने पर उसको आसानी ये थी कि वहाँ से उसको जल की संसाधन और जो भी चीज़ों की संसाधन वो थोड़ा सा आसान पड़ जाते थे। तो उस समय जो मनुष्य था वो हम कह सकते हैं नदियों के किनारे रहता था। कहाँ? नदियों के किनारे। तो हम कह सकते हैं जो पाषाण काल है, यानी इसको आप अपनी भाषा में कहें पत्थर टाइम, यानी कि जो स्टोन काल, इसको अपन अपनी भाषा में बोले तो स्टोन एज, है ना, स्टोन टाइम पीरियड, यानी पत्थरों का सबसे ज़्यादा इस टाइम पर प्रयोग हुआ। और अगर देखा जाए तो इसके साक्ष्य जो हैं वो कहाँ कहाँ मिले एमपी में, पाषाण काल से संबंधित है। यानी पत्थरों से जो साक्ष्य हैं वो हथियार वगैरह हैं जो कहाँ कहाँ देखने को मिले। तो अगर हम उनकी बात करें तो जैसे नर्मदा नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे आदि नदियों के किनारे पाषाण यानी स्टोन पीरियड के कुछ साक्ष्य हमको मिले। बिल्कुल आसान भाषा में, है ना। तो इस टाइम पीरियड के जो स्टोन पत्थर के जो औजार थे वो इस नदियों के किनारे हमको आसपास के उस क्षेत्रों में हमको देखने को मिले। सबसे पहली चीज़ जो थी, इस टाइम जो हथियार अगर मनुष्य बनाता था तो वो बिना बैंट के हथियार होते थे। कैसे? बिना बैंट के हथियार होते थे, यानी छोटे भी बनाता था और बिना बैंट के। ज़्यादा डेवलपमेंट जो था वो व्यक्ति नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा हमको समझाना पड़ सकता है डीपली। क्वेश्चन कहाँ से बनते थे और बनते भी हैं और बनते भी रहेंगे आने वाले समय में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ किस समय का एक ऐतिहासिक स्थल है, तो आप बता सकते हैं सबसे पहली चीज कि ये पाषाण